हेलो एवरीवन, आज के क्लास बीपीएससी टीचर 3.0 सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए लैंग्वेज पेपर क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो आपके एग्जाम में 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है और आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे 1 to 5, 6 to 8, 19, 11, 12, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और नोट्स अवेलेबल है काफ़ी कम रेट में। अगर आप लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 51 रुपीज़ में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो चुका है। जितना एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हिंदी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? नि प्लस कपट निम्नलिखित में किस संधि का भेद है? पहला ऑप्शन है हल संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि या ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे सवाल पूछा गया है, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा? आपको बताना है इन चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और 5 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यंत्र संधि और पांचवा आयादी संधि। ये पांचों संधि के नाम आप इसे जरूर याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासु, ऑप्शन बी है जिज्विषा, जिगुषु या ऑप्शन डी है पिपासु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जीने की इच्छा को जिज्विषा कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। जिज्ञासु कैसे कहते हैं? जिज्ञासु जो जानने के लिए उत्सुक हो उसको जिज्ञासु कहते हैं। और जिगुषु कैसे कहते हैं? तो जिज्ञासु कहते हैं आपके जो जीत या विजय के इच्छुक हो उसको हम जिगुष कहते हैं। और जिज्ञासु जो जानने की उत्सुक रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। और पिपासु किसे कहते हैं? तो पिपासु जो प्यासा हो, जो पानी पीने की इच्छा रखता हो उसे पिपासु बोलते हैं। तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि सिर्फ आंसर बताना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ आपको हर एक पॉइंट क्लियर करके आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। सिर्फ आंसर याद करने से आपका सिर्फ बेसिक सिर्फ आंसर याद कर पाओगे, लेकिन अगर आप डिटेल में जानते हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। आपको नहीं है बताना है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में शब्द जलज, जल और इक्वल टू, कमल, समुद्र या अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पिछले अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। पिछले में आपको सही अर्थ वाला शब्द नहीं बताना था, इसमें आपको सही बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आकार, आकार इक्वल टू खान प्लस आकृति। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्ता, पंख, चिट्ठी या ऑप्शन डी है लेख। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस सवाल आपके प्रीवियस ईयर बीपीएससी 2.0 में पूछा गया था कि पत्र शब्द का सही अर्थ क्या नहीं होता है, तो लेख नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिसका अर्थ है पत्ता, चिट्ठी
पंख, धातु की पत्ती, समाचार पत्र, ये सब आपके अनेकार्थी शब्द हैं पत्र के। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपको बताना है कि निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? साहस, पुस्तक, अंबर और डी है बालक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चांदनी की समार्थी निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, आपको नहीं है बताना है। बिजली, ज्योत्सना, चमक या ऑप्शन डी है रोशनी। तो याद रखिएगा, चांदनी का समार्थी शब्द आपका बिजली नहीं होता है। बिजली आपका विद्युत का एक परिभाषित शब्द है, लेकिन जबकि बात की जाए चांदनी का, तो चांदनी का परिभाषित शब्द आपका ज्योत्सना, चमक और रोशनी से माना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द मछली का परिभाषी नहीं है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मछली का परिभाषी शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जलोदरी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, मुद्रिका का परिभाषी शब्द क्या होगा? आपको बताना है कि मुद्रिका जो है उसका परिभाषी शब्द क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है अंगूठी, कंगन, मुद्रा या ऑप्शन डी है मौन। तो इसका राइट आंसर काफ़ी आसान सा सवाल है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मुद्रिका का परिभाषित शब्द अंगूठी होता है और इसके अन्य परिभाषी निम्न होते हैं, जैसे कि अंगुलिका, छाप, रिंग, मुद्री, ये सारे आपके एग्जाम्पल है मुद्रिका के परिभाषित शब्द के। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, अंकुश का ठीक विपरीत शब्द लिखे। आपको बताना है कि अंकुश का विपरीत शब्द क्या होगा। निरकुश होगा, बेलगाम होगा, उदंड होगा या ऑप्शन डी है स्वच्छंद होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कृतम का विलोम शब्द क्या होता है? कृतक का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रावि का विलोम नहीं है? आपको बताना है कि प्रावि का कौन सा ऐसा शब्द है जो विलोम नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अप्रयुक्त। अप्रयुक्त आपका प्रयुक्त शब्द का विलोम माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? आपको बताना है कि लुटेरा में कौन सा शब्द आपका प्रत्यय है। एरा, रा, आ या ऑप्शन डी है ईरा। तो याद रखिएगा, लुटेरा में आपका एरा शब्द प्रत्यय है। प्रत्यय वाले अन्य शब्द जैसे कि चितेरा, बटेरा, सपेरा, ये सारे आपके एग्जाम्पल है एरा टाइप के जो आपके प्रत्यय में यूज होते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, बहुमूर्खी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पिछले क्वेश्चन में आपको प्रत्यय बताना था, इस क्वेश्चन में आपको उपसर्ग बताना है कि बहुमूर्खी में कौन सा उपसर्ग है। आपके पास चार ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ऐसे सवाल आपके बीपीएससी 2.0 में पूछे गए थे, तो आप बिल्कुल उम्मीद मत कीजिएगा कि आपके पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन आएँगे, क्योंकि अभी जस्ट आपका सह क्षमता परीक्षा हुआ था, उसमें जो लैंग्वेज पेपर के क्वेश्चन आए थे, लोगों को चक्कर देने वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोच के जाइएगा पेपर में कि काफ़ी लड्डू सा क्वेश्चन आएगा और आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन का लेवल आपका मॉडरेट लेवल का रहेगा, जो आपको जिस लेवल का क्वेश्चन कराया जा रहा है, बिल्कुल आपको सेम क्वेश्चन का लेवल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अंत्योदय का उपसर्ग क्या होगा? अति, अतो, अ या ऑप्शन डी है अत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पश्तो, रोमन, जापानी या ऑप्शन डी है अरबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अखरोट आपके पश्तो देश से आपका आया हुआ शब्द माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आपको बताना है कि जो कर्ण शब्द है इसका तद्भव रूप क्या होगा। कार्य, कनो,
कान या ऑप्शन डी है करण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कर्ण शब्द का तद्भव आपका कान हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताना है कि इनमें कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अमी। अमी का मतलब क्या होता है? अमृत। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। हिंदी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में रूट शब्द कौन सा है? दूध वाला, घुड़सवार, नाक या ऑप्शन डी है लंबोदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट शब्द होता क्या है। तो याद रखिएगा, वो शब्द जो आपके स्वतंत्र होते हैं उसे रूट शब्द कहा जाता है। जैसे कि नाक, कान, कलम, आम, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं रूट शब्द के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपकी सम क्षमता परीक्षा 2024 में जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके लैंग्वेज पेपर में, सेम आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप तैयारी को बिल्कुल भी कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम टाइम है। तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन 47 नंबर क्या है? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म या ऑप्शन डी है संबोधन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में आपादान कारक है। भय एवं रक्षा के भाव में आपादान कारक ही होता है, इसे भी याद रखिएगा। अब चलते हैं इंग्लिश क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो लाइक बिल्कुल कीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स ऑफ ग्रुप्स। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको सेंटेंस को वन वर्ड में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सेंटेंस क्या है? समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल इजिली, मतलब कुछ ऐसा जिसे आसानी से संभाला नहीं जा सकता। उसको वन वर्ड में क्या बोलोगे आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका अनफिट। अनफिट मतलब क्या होता है? अयोग्य। सेकंड ऑप्शन है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? गंदा। ठीक है, आप कितने गंदे हो। और अल्टीमेटली मतलब होता है, अल्टीमेटली मतलब असामयिक। ठीक है। और ऑप्शन सी है अनवाइडली। अनवाइडली मतलब क्या होता है? आपका बोझल। ठीक है, जिसे आप संभाल ना सके उसे बोझल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। एक आपको सेंटेंस दिया गया है जिसके अंदर एक अंडरलाइन किया गया है। आपको बताना है कि जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया गया है, अगर आपको लगता है कि उसमें कोई एरर है, तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसमें परफेक्ट बैठेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो सेंटेंस लिखा गया है बिल्कुल सही है, तो आप ऑप्शन सी चुन सकते हो, जिसमें लिखा है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है कि सेंटेंस में एरर है कि नहीं है। सेंटेंस क्या है? वी आर एटिंग आवर डिनर बिफोर दे अराइव्ड। हम उनके आने से पहले अपना खाना खा रहे हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका 5 सेंटेंस का यूज़ किया गया है, तो इसमें आपका वी हैड ईटेन आपका वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन का स्पेलिंग गलत लिखा गया है। सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए और फाइंड कीजिए किसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है। रेसिस्ट मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, रेसिस्ट मतलब आपका विरोध होता है, किसी चीज़ का विरोध करना आपका रेसिस्ट कहलाता है। ठीक है। और बिट्रे मतलब क्या होता है? बिट्रे मतलब होता है बिट्रे,
धोखा देना, तो बिट्रे का आपका स्पेलिंग क्या गलत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिट्रे का स्पेलिंग क्या होता है? याद कीजिए, BETRAY। बिट्रे आपका BETRAY, जिसका मतलब होता है धोखा देना या प्रकट करना। ठीक है, किसी को आपने धोखा दे दिया गलती से या जानबूझ के, तो आपने उसके साथ बिट्रे कर दिया। ठीक है। रिवर्स मतलब क्या होता है? रिवर्स मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उल्टा या रिवर्स गियर में गाड़ी कर देना, मतलब उल्टा गाड़ी करना रिवर्स कहलाता है। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? विशिष्ट या असामान्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसका स्पेलिंग गलत लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन इसमें फिल होगा। सेंटेंस क्या है? पहले ऑप्शन देख लो, बस्ट अप। ठीक है, बस्ट अप मतलब क्या होता है? बस्ट अप मतलब आपका होता है फुट पड़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बस्ट इनटू। एवरीवन बस्ट इनटू लाफर व्हेन ही अपीयर्ड इन द रूम। इसका मतलब क्या हो गया? जब वो कमरों में प्रकट हुआ तो सभी लोग हंस पड़े। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फिर से आपको सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। आई एक्सपेक्ट हिम टू डैश बाय हिज डिसीजन टू हेल्प मी। आपको बताना है इसमें फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल हो जाएगा। एडमिट मतलब आपको पता होगा, एडमिट मतलब एक्सेप्ट करना या स्वीकार करना। एक्ट मतलब क्या होता है? एक्ट मतलब अभिनय करना, एक्टिंग करो तो उसको अभिनय करना। और बियर मतलब क्या होता है? तो सहन करना या भालू। बियर का 2 मतलब होता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि बियर का मतलब क्या होता है। एक बियर का मतलब होता है सहन करना, और एक बियर आप बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो, भालू। ठीक है। और अवॉइड मतलब क्या होता है? अवॉइड मतलब होता है अपना सदैव, हमेशा सदैव साथ रहना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आई एक्सपेक्ट हिम टू अबाइड बाय हिज डिसीजन टू हेल्प मी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी मदद करने के लिए अपने फैसले को पालन करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टोटल हम 10 क्वेश्चन इंग्लिश का करेंगे, तो हमने 22-21 हिंदी क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 10 क्वेश्चन इंग्लिश का करेंगे, क्योंकि इंग्लिश आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश सॉल्व नहीं करोगे तो आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। आप बस लैंग्वेज देखकर आप डर जाते हो, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतना आसानी से समझा कर बताया जाएगा कि जिससे आप इंग्लिश से डर आपका ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। एक आपको इडम दिया गया है, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स मतलब क्या हुआ? अंदर और बाहर। तो आपको बताना है कि इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही डिफाइन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, कंप्लीट फैक्ट्स। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि आपको परिभाषित शब्द आपको बताना है कि लेआउट का परिभाषित शब्द क्या होता है। लेआउट का हिंदी क्या होता है? नक्शा। घर का नक्शा आपने देखा होगा, उसको बताना है कि नक्शा का परिभाषित शब्द क्या होगा। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब क्रम। टाइम टेबल मतलब क्या होता है? समय सारणी। आपका टाइम टेबल हो गया पढ़ने का, तो आप पढ़ाई कीजिए, आपका टाइम टेबल। और शेड्यूल मतलब क्या होता है? शेड्यूल मतलब होता है आपका सारणी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और अरेंज मतलब क्या होता है? व्यवस्था। ठीक है, तो इसका आपका जो लेआउट का जो परिभाषित शब्द होगा क्या हो जाएगा? तो आपका व्यवस्था, आपका अरेंजमेंट आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। Question number 8. Select the option that will improve the underlined part of given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. एक आपको सेंटेंस दिया गया है जिसके अंदर आपको अंडरलाइन किया गया है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया है उसमें एरर है, तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो उस ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। इस सेंटेंस क्या है? मीरा ट्रेन वाज लेट एंड इट रीच्ड वाराणसी ऑन मिडल नाइट। मतलब मीरा की ट्रेन लेट थी और वह आधी रात को बनारस पहुंची। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा।
इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है? अगर है ज़रूरत तो फिर इन 3 ऑप्शन में कौन-सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब भी आप रात में पहुँचते हो तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एट प्रीपोज़िशन का यूज़ किया जाता है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम जब आप टाइम को डिनोट कर रहे होते हो, तो टाइम से पहले आप एट प्रीपोज़िशन का यूज़ करते हैं। अगर आपने प्रीपोज़िशन पढ़ा होगा, तो आपको याद आ रहा होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम के से पहले एट प्रीपोज़िशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एट मिडनाइट, एट मून, ठीक है? ये सब आपके एग्ज़ाम्पल हैं आपके 8 का, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़्म आपको एक वर्ड में बताना है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़्म को क्या बोलते हैं? इसका हिंदी क्या हुआ? जीवित जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी या साइकोलॉजी या जियोलॉजी या आपका ऑप्शन डी है बायोलॉजी। जियोलॉजी मतलब क्या होता है? जियोलॉजी मतलब होता है आपका भूविज्ञान। इसे याद रखिएगा। पैथोलॉजी मतलब क्या होता है? विकृत विज्ञान, रोग निदान और साइकोलॉजी मतलब शरीर क्रिया विज्ञान या मनोविज्ञान भी बोल सकते हो। और बायोलॉजी मतलब आपको पता होगा, बायोलॉजी मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जीव विज्ञान जिसे इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे जिंदे इंसान के बारे में पढ़ना आपका बायोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हिंदी इंग्लिश का। आपको बताना है कि एक सेंटेंस दिया गया है जिसको 4 पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया गया है और आपको बताना है कि इन 4 पार्ट में कौन से पार्ट में आपका ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस क्या है? टीचर आर एक्सपेक्ट टू मेंटर देयर स्टूडेंट्स एप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। आपको बताना है कि इसका हिंदी क्या हुआ पहले? हिंदी युवा के शिक्षकों को उम्मीद है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपने छात्रों को उचित मार्गदर्शन देंगे। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एक्सपेक्ट टू मेंटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा क्योंकि बी में ऑप्शन आपका गलत है। एक्सपेक्ट जगह पे इसका जो सही वर्ड यूज़ होता है वो होता है एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेड टू मेंटर होता तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आज एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चॉस का परिभाषित शब्द क्या होता है? चॉस मतलब पहले होता क्या है? तो चॉस मतलब होता है अव्यवस्था। ठीक है, तो आपको बताना है कि अव्यवस्था का परिभाषित शब्द क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग कितने लोग सही आंसर इसका बता सकते हैं। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, तो आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि चॉस अव्यवस्था का परिभाषित शब्द क्या होगा? उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं जो आपके साथ क्षमता परीक्षा और बीपीएससी 2.0 में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 50 रुपीज़ में 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है जिससे आप लैंग्वेज पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो चाहे 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10, 11, 12 सारे सब्जेक्ट का नोट्स काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।